हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। देखो, हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बताना है फ्रॉम द पॉइंट। तो ये कोई पॉइंट गिवन है 1 - 2 5। यहाँ से हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बताना है उस लाइन से जो लाइन पास करती है किससे, 1 2 4 से, और पैरेलल है इस लाइन के। तो देखो, यहाँ पे हमें कुछ कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। सबसे पहले जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में, तो वो क्या होती है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो ये जो लाइन होती है, इसके पासिंग पॉइंट क्या होते हैं, पासिंग पॉइंट होते हैं x1 y1 और z1, और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, a b c। तो अगर हमें ये लाइन पता करनी थी तो पासिंग थ्रू 1 2 4, तो हमें पासिंग पॉइंट तो पता है 1 2 4। अगर हमें किसी तरह से इसके डायरेक्शन रेशियो पता लग जाए तो हम इमीडिएटली इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं और हमारा ऑलमोस्ट काम फिनिश हो जाएगा। अब देखो, डायरेक्शन रेशियोज कैसे होते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि जब भी हमें लाइन इस तरह से गिवन हो, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस t1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2। अगर मुझे इस तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन हो तो इसके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन जो होते हैं वो क्या होते हैं, दैट इज नथिंग बट a1 b1 c1 a2 b2 c2 इसका डिटर्मिनेंट। अब देखो, यहां से मैं इस लाइन के निकाल सकता हूँ डायरेक्शन रेशियोज, और गिवन है जो मेरी लाइन है पैरेलल है दिस लाइन के, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, तो वहां से मेरा काम बन जाएगा। तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन अगर मैं निकालता हूं तो दैट विल बी इक्वल टू आई जे के। अब a1 कितना है यहाँ पे, 1 1 -1, ठीक है, और वो कितना है 1 -2 और 3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू आई, तो 3 -2 तो यानी कि 1 आ जाएगा, माइनस का जे, 3 + 1 यानी कि 4 आ जाएगा, 3 -1 तो प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस के यहाँ पे, तो यहाँ पे के लिए लेंगे तो -2 -1 तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ से जो मेरे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन आ गए वो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 1 -4 -3। ठीक है, अब देखो, ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन आए हैं मेरे इसको सोल्व करके। अब जो मुझे लाइन चाहिए थी ये वाली जो पास कर रही थी 1 to 4 से और पैरेलल थी इसके, तो यानी कि इसके डायरेक्शन रेशियोज भी क्या हो जाएंगे, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज भी क्या हो जाएंगे, 1 -4 -3। तो अब मैं यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस। अब मेरे पास पासिंग पॉइंट भी है 1 to 4 और मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज भी हैं 1 -4 और 3। तो चलो लिख लेते हैं इस लाइन की इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिर इक्वेशन ऑफ लाइन, तो वो क्या आ जाएगी, दैट इज x माइनस x1, तो यानी कि x माइनस x1 कितना है 1 अपॉन a की वैल्यू भी कितनी है 1, दिस इज इक्वल टू y माइनस y1 तो यानी कि 2 अपॉन b कितना है माइनस का 4, दिस इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c कितना है यहाँ पे माइनस का 3, सॉरी माइनस मिस हो गया हमारा, तो माइनस का 3। ठीक है, अब ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। ठीक है, अब मुझे गिवन क्या था, मुझे निकालना था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 1 - 2 5 से। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए पॉइंट P है 1 - 2 5, यहां से मुझे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर या डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर, है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन ये है जो हमने अभी निकाली है, ये हो गई मेरी लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो अब मेरे पास निकालने के दो तरीके हैं, या तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं वो नहीं यूज करता, सबसे सिंपल है, आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो ये पॉइंट होगा, ठीक है,
ये जहाँ पे फीट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, इस पॉइंट को क्यू मान लीजिए। अब क्योंकि ये क्यू पॉइंट लाइन पे लाई करेगा, और जब भी हमें लाइन पे कोई पॉइंट लेना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको इक्वल टू सम लैम्डा ले लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा प्लस वन, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 लैम्डा प्लस टू, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 लैम्डा प्लस फोर। तो बस यहाँ से यानी कि क्यू के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, लैम्डा प्लस वन और -4 लैम्डा प्लस टू, -3 लैम्डा प्लस फोर। ठीक है, अब देखो मुझे इस लाइन के क्यू के तो मुझे डायरेक्शन रेशियोज पता है। अब मैं जानता हूं कि पी क्यू जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू, अगर मैं इस लाइन को इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको मैं L1 का नाम देता हूँ। पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है L1 पे। L1 क्या है, मेरी ये वाली लाइन। ठीक है, तो इनके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू का डॉट प्रोडक्ट विद डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 के साथ 0 होगा। ठीक है, अब पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जब भी हमें कोई लाइन सेगमेंट गिवन हो, x1 y1 z1 और x2 y2 z2, मान लीजिए ये उसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, तो अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी निकालना है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, नथिंग बट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो इसकी हेल्प से हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू निकाल सकते हैं। तो वो क्या आ जाएंगे, x2 माइनस x1, तो लैम्डा प्लस वन माइनस वन, तो सिर्फ लैम्डा, -4 लैम्डा प्लस टू, तो -4 लैम्डा प्लस फोर, और -3 लैम्डा प्लस फोर -5, तो -3 लैम्डा -1। ये आ गए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L1 हमें पता ही है क्या है, 1 -4 -3। तो अब विद द प्रॉपर्टी इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो 1 इंटू लैम्डा प्लस यहाँ पे आएगा -4 इंटू -4 प्लस फोर प्लस -3 इंटू -3 लैम्डा -1, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी, यहाँ से मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। चलो निकालते हैं लैम्डा प्लस, अब देखो यहाँ पे -4 की मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करता हूँ तो ये जाएगा 16 लैम्डा, ये हो जाएगा माइनस का 16 प्लस, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो 9 लैम्डा प्लस का 3, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास आ गया 16 और 10, तो 26 लैम्डा, और यहाँ पे बच गया माइनस का 13 इज इक्वल टू 0, तो 26 लैम्डा इज इक्वल टू 13, तो लैम्डा इज इक्वल टू हाफ। अब लैम्डा की वैल्यू हाफ आते ही हमें क्यू पॉइंट पता लग गया, और हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से जब लैम्डा की वैल्यू रखें तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, देखो हाफ प्लस वन, यानी कि 3/2, है ना। क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, देखो यहाँ से लैम्डा प्लस वन है तो 1/2 प्लस वन, तो 3/2। यहाँ पे हो जाएगा -4/2 प्लस टू, तो यानी कि माइनस का 2 प्लस का 2, तो ये कितना आ जाएगा 0, क्योंकि -4 हाफ, ठीक है 0, ठीक है। तो यहाँ पे -3/2 प्लस का 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -3 प्लस 8/2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5/2, ये आ गया 5/2। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ पी क्यू। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो वहां से हमें लेंथ मिल जाएगी। तो अब हम कहते हैं लेंथ ऑफ पी क्यू दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि 3/2 -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 5/2 -5 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1/2, यानी कि 1/4 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 4 प्लस ये हो गया 2 पंजे 10, तो 5 बचा, तो 25/4। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये हो गया 4, यहाँ पे आ गया 1 प्लस यहाँ पे आ गया 16 प्लस यहाँ पे आ गया 25। तो ये कितना हो गया 25 और 35 और 6 41 42, तो ये हो गया अंडर रूट 42/2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया अंडर रूट 42/2, एंड दैट इज अवर राइट आंसर।